गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है उसमें परागकोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थित द्विगुणित पराग मात्र कोशिका यानी कि पॉलन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित लघु बीजाणुओं यानी कि पॉलन ग्रेन का निर्माण करती है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम इसको बोल सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। कल माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में मैंने आपको बताया था और उससे पहले एंथर के बारे में बताया था। तो आज हम देखेंगे कि एंथर में जो पॉलन चैम्बर है और उसके बाद उसमें जो माइक्रोस्पोर है यानी कि पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से वो मैच्योर होते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो डायग्राम है ये मैंने थोड़ा नीचे से ऊपर के लिए बनाया है, ये ए है। यहाँ पर जो एंथर है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसमें से जो एक सेल है थोड़ा सा अधिक डेवलप हो जाती है और डेवलप होने के कारण वो न्यूट्रिशन अधिक लेने के कारण वो बड़ी और स्पष्ट हो जाती है। जो उसका केंद्रक है वो क्लियर विजिबल होता है और ये इस कोशिका का नाम है आर्चिस्पोरियल सेल। बाहर की तरफ एपिडर्मिस है और अंदर जो सेल डेवलप है हुई उसे बोलते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। फिर आर्चिस्पोरियल सेल में डिवीज़न होता है। फर्स्ट जो पेरिनियल डिवीज़न है यहाँ पर, तो पहला जो ऊपर वाली कोशिका है वो कहलाती है पेरिटल सेल और जो नीचे की तरफ ये कोशिका है वो कहलाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होती हैं फिर वो डेवलप होके बाद में स्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं और जो पेरिटल सेल है वो बाहर की ओर वॉल जो होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की उसका डेवलप करती हैं। फिर उसके बाद जो पेरिटल सेल है वो डेवलप होती है और फिर वो क्या करती है एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का निर्माण करती हैं। उसके बाद जो अंदर है उसके जो स्पोरोजिनस सेल है उसके बाहर की तरफ क्या करती हैं टेपिटम का भी निर्माण करते हैं और जो अंदर की तरफ है ये स्पोर मदर सेल्स कहलाती हैं जो बाद में डेवलप होकर जो पॉलन ग्रेन है उनका निर्माण करेगी। तो इसके बाद ये डायग्राम मैंने आपको कल भी बताया था, इसमें भी एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और स्पोर मदर सेल इनके बारे में हमने बताया था कल। ये मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। इसके बाद जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ये जब डेवलप हो जाता है तो तब इसमें जो कोशिकाएं हैं जो यहाँ पे स्टोमियम जी कोशिकाएं हैं, इनको ओस्ट कोशिकाएं भी बोलते हैं। तो ये क्या करती हैं सफोटन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसे डिहिसेंस ऑफ एंथर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे से जो परागकण है वो यहाँ से बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे की जो कोशिकाएं हैं वो रप्चर हो जाती है। अंदर की तरफ जो सेल्स हैं बाहर की तरफ केवल एपिडर्मिस रहती है और अंदर टेपिटम, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम और एपिडर्मिस बनी रहती हैं, जबकि अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं वो डिसेपर हो जाती हैं और जो पॉलन ग्रेन है वो फिर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये डायग्राम ये है मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम का है और जो मैंने कल बनाया था ये वाला डायग्राम इसको पूरा कर लेंगे आप। या इनकम्प्लीट है, यहाँ एक मैंने कंप्लीट बनाया, बाकी आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये इमेच्योर है, इसमें जो सेल है स्पोर मदर सेल हैं, जबकि यहाँ पे क्या है स्पोर मदर सेल जो है वो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर क्या बनाती हैं एक स्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं डेवलप होकर। और ये पॉलन ग्रेन फिर बाहर आते हैं। जो मेल गैमिट है
फ्लावर में, और जो क्या होता है मेल गैमीट होता है। और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है उसका भी मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है इसको हम देखेंगे तो ये एक लगभग सर्कुलर मतलब गोल आकृति का होता है, और उसके बाहर की तरफ ये छोटे आपको जैसे स्पाइक जैसे या कांटे जैसे आपको दिख रहे हैं। ये क्या चीज़ है, ये सबसे हार्ड जो मैटर होता है स्पोरोपोलिनिन, नाम इसका नोट कर लेंगे आप, स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ। ये लगभग स्टील से ज़्यादा मजबूत जैविक जो पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है वो यही होता है। और सबसे बाहर की जो इसकी परत होती है उसको बोलते हैं एक्साइन। उसके अंदर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं इंटाइन। इसमें जो है आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। ये जो पॉलन ट्यूब जब इसका निर्माण होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि 2 न्यूक्लियस क्यों होते हैं। एक तो है मेल न्यूक्लियस हम इसको बोलेंगे, जो ये मेन न्यूक्लियस है वो मेल न्यूक्लियस है, और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा इसमें एक्साइन इंटाइन। और देख रहे होंगे आप यहाँ पे थोड़ा सा ये जो जगह है यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्साइन इंटाइन है वो आपस में मिली हुई है यहाँ पे। तो इसका नाम हमने लिखा है जर्मिनल पोर। पॉलन ट्यूब का जब निर्माण होता है तो जर्मिनल पोर की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो एक्साइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, और जिसके अंदर का जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही कंडेंस होता है। और इसमें क्या होते हैं जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाता है, यानी कि पॉलिनेशन जब होता है, जब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने का जो सफ़र है वो कहलाता है आपका पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन जो है एंथर से होके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन जो है ये बहुत ही हार्ड है ऊपर से एक्साइन के कारण, इसमें कांटे स्पाइक जैसे संरचना है, ये इसका टीएस है। और ये इन जर्म पोरों से क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो नमी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। और जो अंदर का मैटर है ये बहुत कंडेंस होता है, और जब कोई भी चीज़ किसी नमी को एब्जॉर्ब करती है तो वो क्या होती है, स्वेल होती है, फूलती है। और फूलने के कारण क्योंकि बहुत ही हार्ड मैटर से बना हुआ है तो एक्साइन ब्रेक नहीं हो पाता है। तो ये जो सारा मैटर है अंदर का ये किसी ट्यूब से ये जर्मिनल जो पोर है यहाँ से बाहर निकलता है और एक ट्यूब की शक्ल ये लेता है, तो दोनों न्यूक्लियस उसमें आ जाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। आज इसके जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन तक का जो सफ़र है वो यहाँ पे से किस टाइप से, इसमें मैंने थोड़ा जो डायग्राम है वो कम करके बनाए हैं क्योंकि जगह की यहाँ पे कमी थी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसको कंप्लीट बना लीजिएगा और अच्छे से ड्रॉ करके फिर इसके बारे में देख लीजिएगा। जो आर्चिस्पोरियल सेल है, पहले सबसे मेन चीज़ है इसमें, जो आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होती है पेरिटल और स्पोरोजिनस सेल में। और जो पेरिटल सेल है वो जो है वॉल जो है वो बनाती है माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल, जिसमें एपिडर्मिस तो पहले थी, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का निर्माण और टेपिटम का निर्माण करती है। जबकि स्पोर प्राइमरी जो स्पोरोजिनस सेल थी वो स्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं, और फिर बाद में ये डेवलप होता है स्पोर मदर सेल, और जो बाद में क्या बनाती हैं, पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं। एक मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं, और पॉलन ग्रेन का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।